नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे कि जुलाई महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए नेहा, कन्या राशि के लिए जहाँ तक जो चीज़ है, एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव है वो यह है गुरु। जी। जब गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि है तो बाकी ग्रह खराब भी हों तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी, भले ही यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर रहना पॉजिटिव है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ रहेगी और पूरा महीना ठीक रहेगा। अदरवाइज यदि हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, लगन के मालिक हैं, भाग्यस्थान में है। फिलहाल भी समय ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये 3 को गोचर करेंगे 5 को यहाँ पर आकर अस्त हो जाएंगे। अब लगन के स्वामी का अस्त होना अच्छा नहीं है। जी। ये 5 को अस्त होंगे और 16 तक यहीं रहेंगे। 16 के बाद सूर्य के साथ ही मूव कर जाएंगे, यानी कि आगे फिर अस्त रहेंगे। तो 29 तक लगन का मालिक अस्त रहेगा 5 से लेकर। तो इसका मतलब यह है कि जो जब लगन का स्वामी अस्त हो जाता है तो आप थोड़े से स्लो हो जाते हो। जी। आपकी एग्जीक्यूशन, आपका जो काम करने का स्पीड है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी अस्त चल रहा है। तो ये एक स्थिति ये रहेगी। इसके बाद शुक्र है यहाँ पर, भाग्यस्थान में है। शुक्र भी आगे चले जाएंगे 13 जुलाई को। शनि यहाँ पर छठे में गोचर कर रहे हैं। छठे में शनि गोचर जब करते हैं तो अपनी राशि में हो जाते हैं वो, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। ये अपनी राशि में है, यहाँ पर दिग्बली भी हो जाएंगे। वक्री भी चल रहे हैं। वक्री चलते चलते 12 जुलाई को पंचम में पहुंच जाएंगे आगे, मकर राशि में। तो शनि का चलो खैर पंचम में आना ठीक है, क्योंकि वो त्रिकोण का भाव है। छठे में भी शनि ठीक रहते हैं, दिग्बली रहते हैं, कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन पंचम में जाना एक तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके बाद गुरु जो है वो हो जाएंगे 28 जुलाई को वक्री यहाँ पर। तो वो वक्री होना थोड़ा सा ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में दोनों केंद्रों के मालिक हैं। तो जब गुरु सुख स्थान का मालिक है, सुख स्थान का मालिक जब वक्री हो जाता है तो उसका प्रभाव खैर अगस्त में देखने को मिलेगा, लेकिन जुलाई तक तो चीज़ें ठीक रहेंगी एक तरीके से। जी सर, अगर बात करें जॉब और बिजनेस की, जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है? देखिए नेहा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कारण यह है कि सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य ये कुंडली का ईस्ट है, समझ लीजिए। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं दशम स्थान में। तो काम की एग्जीक्यूशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये पक्के तौर पर एक्टिवेट है और पैसे के फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि खर्चा भी बराबर है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव शनि राहु से पीड़ित है और दूसरा भाव मंगल केतु से पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है खैर। तो वो धन भाव होता है जहाँ से पैसा इरोड होता है, माइनस होता है। ऑब्वियसली जब पैसा खर्च होगा तो ही माइनस होगा वहाँ से। तो पैसे का फ्लो बना रहेगा, लेकिन खर्च होता रहेगा, बचत नहीं हो पाएगी। ये मोटा मोटा नटशेल जुलाई का कैलकुलेशन है। काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस भाव का स्वामी इसी भाव में आ जाएगा। अर्निंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य यहीं पर रहेंगे। सूर्य बाद में आगे भी चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर भी है, पॉजिटिव रहेंगे। आय स्थान के ऊपर भी है, ठीक है। लेकिन धन स्थान और खर्च वाला स्थान जो है वो पाप प्रभाव में है, इसलिए चीजें वहां पर दिक्कत देने वाली हैं थोड़ी। जी सर, अगर बात करें आगे बढ़कर फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, तो उस लिहाज से कैसा समय है? देखिए नेहा, फैमिली जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात है, को गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु जब सप्तम में आ जाते हैं तो सप्तम का नुकसान कर जाते हैं। तो सप्तम में ही गुरु गोचर कर रहे हैं, सप्तम के ही मालिक हैं इस कुंडली में। तो इस भाव के मालिक पहली बात जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, मैरिज का जो कारक ग्रह है शुक्र, वो आगे चला जाएगा सूर्य के साथ, और सूर्य फिर आगे निकल जाएंगे। मैरिज का कारक ग्रह जो है वो पाप कर्त्री में भी है, देखते हैं। सूर्य यहाँ पर है, मंगल राहु यहाँ पर है, तो ये पाप कर्त्री में हो गया। तो उस लिहाज से चीज़ें ठीक नहीं है। वो फैमिली वाला भाव है, केतु वहाँ पर है, और उस भाव के मालिक भी शुक्र हैं, वो अगेन पाप कर्त्री में है। मंगल राहु की जो है वो दृष्टि इस तरीके से है। तो ऐसा हो सकता है कि ओवर रिएक्शन वाली स्थिति आए इस जुलाई महीने में। कोई चीज़, किसी चीज़ पर आपका ओपिनियन कुछ और हो, सामने वाले का ओपिनियन कुछ और हो, आपके पार्टनर का, तो वहाँ पर उसके अपने पार्टनर के ओपिनियन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि कन्फ्लिक्ट ना आए। क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है कि ओवर रिएक्शन किसी भी एंड से हो सकता है। वहाँ पर आपने समझदारी के साथ संभल कर के ये सोचना है कि ये प्लानिटरी इम्पैक्ट है, उसके कारण चीज़ें हो रही हैं, तो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें।
जी जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए समय भी फिलहाल नहीं है अच्छा, जी क्योंकि शनि वहाँ पर पंचम में आ जाएंगे। पंचम भाव से रिश्ता आता है, पंचम भाव से सारी चीज़ें आती हैं, अफेयर आता है या रिलेशनशिप पंचम से शुरू होती है। तो पंचम में शनि का आना ठीक नहीं है, एक तरीके से चीज़ें डिले हो जाएंगी वहाँ पर। वैसे भी 10 जुलाई के बाद चतुर्मास आएगा तो रिश्ते वगैरह नहीं होंगे, ना ही जी शादियाँ होंगी। शेष भारत में तो नहीं होंगी, खैर उत्तर भारत में होंगी, लेकिन शेष भारत में 10 जुलाई के बाद शादी का मुहूर्त नहीं है, 25 नवंबर के बाद ही निकलेगा और 4 महीने वैसे भी यहाँ पर स्थिरता रहेगी। लेकिन जो लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को वो कर सकते हैं, क्योंकि पंचम मजबूत रहेगा, मजबूत तो रहेगा। खैर रिश्ता वहाँ पर खैर ना हो, रोका ना हो, सगाई ना हो, लेकिन पंचम मजबूत रहेगा। तो जो लोग सिंगल्स हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी भावनाएं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी सर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में या फिर जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं उनके बारे में। देखिए नेहा, गुरु यहाँ पर केंद्र में है, गुरु लगन को देख रहे हैं। जी गुरु एजुकेशन के भी कारक हैं, हायर एजुकेशन या आपकी अप्लाइड नॉलेज सारी गुरु से आती है। बुध से शिक्षा आती है, बुध अपने ही राशि में रहेंगे, थोड़े से अस्त रहेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने चौथे भाव को देखेंगे, वहाँ से भी एजुकेशन देखी जाती है। चौथा और पांचवा दोनों विद्या के भाव हैं, गुरु और बुध दोनों ही विद्या के कारक हैं, तो दोनों ही केंद्र में रहेंगे, तो एक तरीके से स्थिति अच्छी है। जहाँ तक रिसर्च की बात है, उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल राहु अष्टम में है, वहाँ पर केतु की दृष्टि है। हालांकि केतु जहाँ पर होता है या जहाँ पर केतु की दृष्टि होती है, वहाँ पर रिसर्च से संबंधित काम अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि मंगल बीच में आ गए हैं तो थोड़ी सी हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो चीज़ें ठीक हैं, सामान्य हैं। तो अब बात करते हैं हेल्थ और ट्रेवल की। देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है तो शनि जिस भाव के मालिक हैं, लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु सप्तम में आकर सप्तम को भले ही खराब कर रहा हो, लेकिन लगन को मजबूत ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो गुरु की दृष्टि जब होती है तो आपका स्वास्थ्य वैसे भी ठीक रहता है। सूर्य यहाँ पर दशम में है, केंद्र में है, और सूर्य अच्छी स्थिति में है। सूर्य पाप प्रभाव में नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके से, केतु के प्रभाव में है वहाँ पर, लेकिन 16 को आगे चले जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें ठीक है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज़ है, दुर्घटना का भय आपके साथ अभी बना रहेगा, खासतौर पर 10 अगस्त से पहले पहले किसी भी तरीके से आप कोई भी रिस्क ना लीजिए। किसी भी तरीके से कोई एडवेंचर करते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, ड्राइविंग फास्ट ना की जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर है। मंगल राहु इस भाव को देख रहे हैं, केतु सामने से देख रहा है, ये भाव भी फायरी साइन वाला है, तो ये भाव थोड़ा सा एक्टिवेट होना अच्छा नहीं होता। अष्टम एक्टिवेट है तो ये लंबी बीमारी का भाव है, दुर्घटना का भाव है, सडन लॉस का भाव है, ऐसी हानि का भाव है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऐसी हानि नेहा तभी होती है जब आप एक्सीडेंट के शिकार जी होते हैं जी या किसी ऐसी डिजीज़ के शिकार होते हैं जहाँ पर आपका अंग भंग करना पड़ता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करिए। तो बाकी चीज़ें हेल्थ को लेकर ठीक है। जी देखिए नेहा, जहाँ तक यात्रा की बात है तो विदेश वाली यात्रा जो है वो की जा सकती है आसानी से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को ज़रूर रेडी रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि आप जाना चाहते हैं विदेश, एंड ऑफ द टाइम जब बोर्डिंग टाइम आता है तो आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, वो जरूर चेक करिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका 12वां भाव किसी ना किसी तरीके से पाप प्रभाव में आ जाता है। शनि यहाँ पर 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो हर्डल क्रिएट हो जाती है या फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज धार्मिक यात्रा के लिए समय काफ़ी अच्छा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। गुरु की वैसे भी लगन के ऊपर दृष्टि है, तो आप हो सकता है कि किसी रिलीजियस टूरिज्म पे जाएं। नेहा, 4 धाम यात्रा चल रही है, श्रीखंड यात्रा शुरू हो रही है, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है 30 जून को। तो शिव जी जो हैं वो पूरे फुल फ्लो में है एक तरीके से उनके दर्शनों के लिए। अमरनाथ में भी दर्शन देंगे, केदारनाथ में दे रहे हैं, श्रीखंड में यात्रा शुरू हो रही है, तो सब जगह पर जो है वो यात्रा के लिए खुला हुआ है सारा। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो आपको निश्चित तौर पर धार्मिक यात्रा के लिए तो समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। जी सर, अब अगर बात करें उपायों की तो कन्या राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? नेहा देखिए, लगन का मालिक अस्त हो रहा है, तो लगन के मालिक को जागृत रखने के लिए बुधवार के दिन आप ग्रीन चीज़ कोई डोनेट कर सकते हैं, मूंग साबुत की दाल होती है वो डोनेट कर सकते हैं, या कन्याओं की सेवा कर सकते हैं, वो बुध का अच्छा उपाय है। सबसे अच्छा उपाय नेहा बुध का होता है पेड़ लगाना। एक पेड़ लगा लीजिए, आपके लगन का मालिक ही मजबूत हो जाएगा। जब लगन के मालिक को आप स्थापित कर लेते हो, वो हरियाली का कारक ग्रह है, तो वो पेड़ जब आप लगाते हो, जब वो जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे आपका सुख समृद्धि, आपकी आय और आपकी प्रतिष्ठा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो पेड़ एक सबसे अच्छा उपाय है लगाना। अदरवाइज आप बुध का कोई भी उपाय कर सकते हो। यदि आप डोनेशन में बिलीव करते हो तो आप डोनेशन भी कर सकते हो मंदिर में जाकर। कुछ लोगों को नेहा ऐसा होता है कि आस्था जुड़ी होती है, मंदिर में ही जाना है, तो मंदिर में डोनेशन कर सकते हैं। वो पेड़ आप मंदिर में भी लगा सकते हो यदि वहाँ पर स्पेस है तो। जी, तो ये था कन्या राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि तुला की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।